फर्स्ट गियर लगा लिया, हैंड ब्रेक मेरी लगी हुई है, ठीक है। ब्रेक से पाँव उठा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, एक्सीलरेटर करेंगे, जैसे गाड़ी आगे तरफ जोर लगाएंगे, देखो बढ़ गया आगे कि नहीं, ठीक है। आगे वाली गाड़ी रुक गई, हमने क्लच दबा के ब्रेक ले ली, ठीक है। फिर से गाड़ी को न्यूट्रल किया, हैंड ब्रेक लगा ली, फर्स्ट गियर लगा लिया, आगे वाली गाड़ी चल पड़ी। किस तरह से करना है, देखो एक्सीलरेटर लेंगे, क्लच छोड़ेंगे, यहाँ पे चलने लग पड़ी। हेलो गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास है गाइस। आज के इस वीडियो में चढ़ाई के ऊपर जो क्लच कंट्रोल करना सीखो, ये पार्ट 2 है, ठीक है। जब से ज़्यादा मैंने जब जो है ना चढ़ाई के ऊपर जो है वीडियो बनाए थे, शॉर्ट वीडियो, जो उनसे जो है 5 मिलियन 6 मिलियन व्यू गए, तो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि हम जो है गाड़ी मतलब चढ़ाई पे क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन नहीं करते हैं, हम क्लच के सहारे गाड़ी को नहीं उठाते हैं, हम क्या करते हैं, हैंड ब्रेक का यूज़ करते हैं। तो देखो हैंड ब्रेक जो है, अगर आप जो हैंड ब्रेक यूज़ करते हो सब बहुत ठीक है, पर हैंड ब्रेक कब तक है, जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तब आप जो है हैंड ब्रेक का यूज़ कर सकते हो। देखो अगर आप जो है हिमाचल की मतलब एरिया में आते हो, आप जब गाड़ी लेके आते हो ना, तब आपको पता चलता है कि हैंड ब्रेक का अगर हम यूज़ करते हो ना, तो कई बार जो है हमारी गाड़ी पीछे जाती है। और कई गाड़ियों में अगर आपको जो है अपनी गाड़ी छोड़ के किसी और की गाड़ी चलानी पड़ी, और कई जगह पे हैंड ब्रेक काम नहीं करती है, ठीक है। वहाँ पे आपकी गाड़ी में 5 बंदे बैठे होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, मतलब हैंड ब्रेक से गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और कई गाड़ियाँ छोटी गाड़ी होती हैं जैसे, तो हैंड ब्रेक पे लोड भी नहीं ले पाती है। जैसे पुरानी गाड़ी हो जाएगी ना, तो हैंड ब्रेक लोड नहीं ले पाती है। जैसे आप अपील पे गाड़ी को पार करोगे, जैसे आपने मान लीजिए कि यहाँ पे गाड़ी को रोकना है, फर्स्ट गियर लगा दिया या फुल क्लच दबा के ब्रेक लगा दी, न्यूट्रल की गाड़ी, हैंड ब्रेक उठा दी, जैसे आप ब्रेक छोड़ोगे ना गाड़ी पीछे चल जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे गाड़ी पुरानी हो जाती है उसकी हैंड ब्रेक थोड़ा थोड़ा काम करना मतलब कम करती है, ठीक है, वीक हो जाती है, ठीक है। तो सबसे सही तरीका क्या है, देखो बिगनर हो तो आप हैंड ब्रेक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इससे ये पता चल गया कि जितने भी अदर स्टेट से, हिमाचल से, अदर स्टेट से देख रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है हैंड ब्रेक ही यूज़ करते हैं। पर देखो अगर हैंड ब्रेक ही सेफ तरीका हो तो ट्रक वाले हैंड ब्रेक यूज़ क्यों नहीं करते हैं, बस वाले हैंड ब्रेक यूज़ क्यों नहीं करते हैं, और टैक्सी वाले हैंड ब्रेक यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि हैंड ब्रेक जो है सेफ तरीका नहीं है। अगर आप जो है प्रोफेशनल ड्राइवर हो तो हैंड ब्रेक से आपको गाड़ी को नहीं उठाना है, ठीक है। अगर आप जब गाड़ी चलाना सीख रहे हो तब आप जो है हैंड ब्रेक की मदद ले सकते हो, पर जब आप जो है गाड़ी चलाना सीख गए, आपको क्लच के ऊपर कमांड अच्छे से है, तो आपको जो है क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर का कॉम्बिनेशन करके गाड़ी को उठाना सीखना है। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और देखो अगर आप बिगनर है, ये वीडियो सिर्फ बिगनर के लिए है, ठीक है, कि हैंड ब्रेक से गाड़ी को किस तरह से उठाना है। देखो सबसे पहले और एक बात और कि जो भाई कमेंट कर रहे थे कि जैसे मैं इस तरह से ये तरीका बताया था, देखो फुल क्लच दबा लिया, ब्रेक लगा ली, ठीक है, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे बाइटिंग पॉइंट तक। जब यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आएगा वहाँ पे क्लच को होल्ड करना और एक्सीलरेटर कर लेना, इससे क्लच प्लेट बर्न होती है, ठीक है। तो देखो ये चीज़ें ना जल्दी जल्दी करनी पड़ती है, जैसे हाफ क्लच छोड़ा, बाइटिंग पॉइंट है, एक्सीलरेटर कर लिया, ठीक है, ये चीज़ें जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। और जो बंदे बोल रहे थे ना कि इस तरीके से क्लच प्लेट बर्न होती है और हैंड ब्रेक से क्लच प्लेट बर्न नहीं होती है, तो हैंड ब्रेक से भी क्लच प्लेट बर्न होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से होती है। देखो सबसे पहला काम है, देखो मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पहले एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो फर्स्ट गियर लगा लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं, देखो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बिगिनर ना, कि जैसे देखो मान लीजिए, देखो मैं क्लच को धीरे धीरे छोड़ूंगा ना, धीरे धीरे क्लच को छोड़ूंगा, धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा। देखो एक बार मैं गाड़ी को यहाँ पे न्यूट्रल कर देता हूँ, क्लच दबा लिया, एक्सीलरेटर ले लिया हल्का सा, धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा, धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा, हैंड ब्रेक में लगी हुई है ना। जब गाड़ी फर्स्ट गियर में आगे की तरफ जोर लगाएगी ना, गाड़ी आगे की तरफ जोर लगा रही है, ठीक है, और आपने हैंड ब्रेक अब उस टाइम में हटाओगे ना, तो उस कंडीशन में भी क्लच प्लेट बर्न होती है। जो चीज़ें अगर आप पाँव के क्लच और ब्रेक को कंट्रोल कर रहे हो, उस कंडीशन में आपको जल्दी से करना पड़ेगा, और जब हैंड ब्रेक यूज़ कर रहे हो तब भी आपको जल्दी से करना पड़ेगा। अगर आप जल्दी से हैंड ब्रेक नहीं उठाओगे तो उस कंडीशन में आपकी क्लच प्लेट बर्न होगी, ठीक है। किस तरह से, देखो फर्स्ट गियर लगा दिया, मान लीजिए देखो यहाँ पे मैं क्लच को छोड़ रहा हूँ, देखो ये देखो एक पॉइंट, देखो ये देखो गाड़ी आगे तरफ जोर लगा रही है ना, या अगर आपको नहीं चलाना है तो क्लच को फुल दबा लो, पर क्लच को हाफ पे रोक के नहीं रखना है। देखो ये देखो यहाँ पे अगर रोक के रखो ना तो गाड़ी स्ट्रगल करेगी। देखो मैं क्लच छोड़ूंगा, गाड़ी आगे तरफ जोर लगाएगी, देखो ये देखो लगा रही है ना। जहाँ पे आगे की तरफ जोर लगा रही है उसका मतलब है कि गाड़ी आगे की तरफ पावर लगा रही है, पर आपने हैंड ब्रेक नहीं हटा रही है। हैंड ब्रेक जो है गाड़ी के पहियों को लॉक करके रखा है, ठीक है। जैसे आप हैंड ब्रेक को हटाओगे आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, पर वहां पे आपको ध्यान यही देना है कि ज्यादा देर तक जो है क्लच जो है हैंड ब्रेक से गाड़ी को होल्ड करके नहीं रखना है। अगर आपको गाड़ी को नहीं चलाना है, मान लीजिए कि आगे वाली गाड़ी रुक गई है, आगे वाली गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, तो आपको क्या करना है, जैसे आगे की तरफ जोर लगा रही है गाड़ी को, जैसे ये देखो क्लच को मैं छोड़ा, ये आगे तरफ जोर लगा रही है, आप क्लच को फुल दबा दो। जैसे आप क्लच को फुल दबा दो, जैसे देखो मान लो क्लच और व्हील का कॉम्बिनेशन जो है ना, जैसे क्लच
और जो है पहियों का क्या होता है, आपस में कनेक्शन होता है। जैसे आप क्लच को धीरे धीरे छोड़ोगे जो है इंजन जो है आपके व्हील को पावर देगा। ऐसे इंजन को व्हील को पावर पहुंचेगी तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ने लग पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप क्लच को फुल दबा दोगे तो क्या होगा, आपके व्हील और इंजन की पावर डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखो, जैसे आपकी गाड़ी की आपको हाफ क्लच, ठीक है, आपने हाफ क्लच किया, आगे बढ़ने की जरूरत है, आगे मान लीजिए कि आगे वाली गाड़ी रुक गई है तो आपको तुरंत हाफ क्लच जो है मतलब फुल क्लच दबा लेना है, ठीक है। ज्यादा देर तक आपको हाफ क्लच यूज नहीं करना है, ठीक है। देखो फर्स्ट गियर लगा लिया, ठीक है। देखो अब देखो मैं किस तरह से उठाता हूँ। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर किया, ये आगे बढ़ने की कोशिश की, देखो हैंड ब्रेक हटा दी, ठीक है। फिर से रोको, देखो फिर से फुल क्लच दबाया, रोक दी, ठीक है। गाड़ी न्यूट्रल कर ली, हैंड ब्रेक लगा ली, ब्रेक छोड़ दी पाँव वाली, है ना। देखो फिर से उठाना है, फर्स्ट गियर लगा लिया, ठीक है। यहाँ पे पाँव वाली ब्रेक छोड़ दूंगा क्योंकि हैंड ब्रेक लगी हुई है। क्या करेंगे, हल्का सा एक्सीलेटर करेंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, देखो और आगे बढ़ने की कोशिश की है। देखो पर यहाँ पे भी सेम है, देखो यहाँ पे गाड़ी रोक दी, यहाँ पे भी सेम है। अगर आप क्लच को जहाँ पे आगे गाड़ी बढ़ने की कोशिश करते हैं वहां पे आप क्लच को होल्ड नहीं करते हो तब भी गाड़ी बंद हो जाएगी। देखो फर्स्ट गियर लगा हुआ है, हैंड ब्रेक मेरी लगी हुई है, ठीक है। और क्या करना है, एक्सीलेटर धीरे धीरे करना है, थोड़ा एक्सीलेटर करना है, बिल्कुल नामात्र एक्सीलेटर किया, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, ये देखो बंद हो गया ना। अगर आप क्लच को जल्दी से छोड़ दोगे तो उस कंडीशन में बंद होगी। सेम प्रोसेस, मतलब सेम चीजें काम करती हैं, चाहे आप पाँव वाले ब्रेक से और क्लच से कंट्रोल करके देखो गाड़ी या हैंड ब्रेक से, बस सेम करती है। आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। किस तरह से, देखो जहां पे गाड़ी आगे तरफ जो लगाएगी वहां पे क्लच को होल्ड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आगे तरफ जो लगाया, ये देखो होल्ड किया ना तो गाड़ी आगे बढ़ गई। अगर आप होल्ड नहीं करोगे, देखो फर्स्ट गियर लगा लिया, हैंड ब्रेक में लगाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखना मैं क्लच को एकदम से छोड़ दूंगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी। देखो और बिगिनर यही गलती करते हैं, देखो धीरे धीरे हुई ना बंद, ये इसलिए हुई कि आपने क्लच को होल्ड नहीं किया, ठीक है। क्लच होल्ड नहीं करोगे तो गाड़ी का मोमेंटम नहीं बन पाएगा, मोमेंटम नहीं बनेगा तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है। फिर से गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। गाड़ी को पीछे जाने देते हैं। देखो सबसे सही तरीका यही है कि आपको अगर क्लच प्लेट बर्न होने से बचाना, किस तरह से बचाना है, फर्स्ट गियर लगा लिया, हैंड ब्रेक मेरी लगी हुई है, ठीक है। ब्रेक से पाँव उठा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, एक्सीलेटर करेंगे, जैसे गाड़ी आगे तरफ जोर लगाएंगे, देखो बढ़िया आगे कि नहीं, ठीक है। आगे वाली गाड़ी रुक गई, हमने क्लच दबा के ब्रेक ले ली, ठीक है। फिर से गाड़ी को न्यूट्रल किया, हैंड ब्रेक लगा ली, फर्स्ट गियर लगा लिया, आगे वाली गाड़ी चल पड़ी। किस तरह से करना है, देखो एक्सीलेटर लेंगे, क्लच छोड़ेंगे, यहाँ पे चलने लग पड़ी, आगे वाली गाड़ी फिर से रुक गई, फुल क्लच और ब्रेक, ठीक है। पहले इस कंडीशन में जब आपके ट्रैफिक में चल रहे हो तो आपने पहले फर्स्ट गियर में पहले क्लच दबाना है, उसके बाद ब्रेक दबानी है, ठीक है। फिर से आगे वाली गाड़ी चल पड़ी, फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक लगा ली, ब्रेक पाँव वाली ब्रेक छोड़ दी, ठीक है। क्या करेंगे, हल्का सा एक्सीलेटर लेंगे, क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे, आगे जोर लगाने पड़ी, ये देखो एक एक इंच जो है गाड़ी आगे बढ़ रही है, ठीक है। आपको इसकी भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और एक चीज बता देता हूँ, ये चीजें क्या है, हिमाचल में ज्यादातर मतलब ना तो लोग यूज करते हैं, जहाँ तो टैक्सी वाले यूज करते हैं, ना तो बस वाले यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो आप ये टेक्निक को यूज कर सकते हो। अगर आप जो है थोड़ा बहुत गाड़ी चलाना सीख गए हो तो आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी है वो देखो। फर्स्ट गियर लगा दिया, हैंड ब्रेक मैंने हटा दी, ठीक है। आपको क्या करना, ब्रेक को पकड़ के रखेंगे, फुल ब्रेक लगा के रखेंगे। आपको क्या करना, धीरे धीरे क्लच छोड़ना और धीरे धीरे ब्रेक छोड़नी है, ठीक है। दोनों को कॉम्बिनेशन एक समान करना है, दोनों को बैलेंस करना है। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे ब्रेक छोड़ी, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ने लग पड़ी, एक्सीलेटर ले लो, यहाँ पे आगे वाली गाड़ी रुक गई, फुल क्लच और ब्रेक। देखो अब बिल्कुल चढ़ाई पे गाड़ी लगी है, देखो यहाँ पे बिल्कुल चढ़ाई पे गाड़ी लगी है, देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ, गाड़ी पीछे आ रही है ना, देखो छोड़ रहा गाड़ी, देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ, गाड़ी पीछे जा रही है। यहाँ पे किस तरह से उठाना है, देखो फर्स्ट गियर लगा हुआ है, हैंड ब्रेक मेरी हटी हुई है, ठीक है। सेम तरीका करेंगे, ठीक है। किस तरह से करना, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ना, धीरे धीरे क्लच छोड़ना, धीरे धीरे क्लच छोड़ना। यहाँ पे गाड़ी लोड लेने लग पड़ी, देखो 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 अब और ज्यादा चढ़ाई पे गाड़ी खड़ी होगी, ठीक है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे, ठीक है। देखो फिर से देख लो, फर्स्ट गियर पे गाड़ी है, अगर मैं ब्रेक छोड़ूंगा ना, हल्का सा रिलीज करूंगा तो गाड़ी पीछे आएगी, देखो जा रही है स्पीड से गाड़ी पीछे, देखो है, देखो। तो ऐसी जगह पे ना बिगिनर घबरा जाते हैं, और बिगिनर क्या गलती करते हैं ना, देखो इस तरह से, देखो इस तरह से कि वो सोचते हैं कि क्लच को छोड़ेंगे एकदम से ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। मतलब क्लच को छोड़ेंगे, ब्रेक छोड़ के एकदम से एक्सीलेटर कर लेंगे, उस कंडीशन में गाड़ी बंद होगी, ठीक है। इस तरह से देखो, अगर ये करोगे ना तो गाड़ी बंद होगी, देखो ये चीजें नहीं करनी। आपको क्या करना है, देखो ब्रेक पकड़ के रखनी है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना, धीरे धीरे क्लच छोड़ना। जैसे गाड़ी, अब मुझे लग रहा है गाड़ी लोड लाइन लग पड़ी, एक्सीलेटर करो,
ये देखो, बस ध्यान ये दो, जल्दी से क्लच छोड़ना है, जैसे बाइंडिंग पॉइंट आएगा ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर कर लेना है, और एक्सीलेटर जितना आपको नीड है उतना एक्सीलेटर करना, ज्यादा एक्सीलेटर नहीं करना है, ठीक है। एक बार मैं गाड़ी को पीछे जाने देता हूँ। इस चीज की प्रैक्टिस किस तरह से करनी है आपको, कि आपको क्लच के ऊपर आपकी कमांड अच्छे से हो जाए, तो वो चीज सीख लो किस तरह से करनी है। देखो किस तरह से करोगे, देखो फर्स्ट गियर लगा हुआ है और चढ़ाई के ऊपर मैं बिना एक्सीलेटर के गाड़ी बढ़ाना सिखाता हूँ, ठीक है, किस तरह से आपको गाड़ी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। देखो 9 और 3 पोजीशन से मैंने स्टीयरिंग को पकड़ लिया, फर्स्ट गियर लगा हुआ है, हैंड ब्रेक मेरी हटी हुई है, ठीक है। क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आप ब्रेक को ज्यादा पकड़ के रखो ना, आपकी गाड़ी मतलब बार बार इंजन बंद हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ब्रेक को उतना ही पकड़ना है जिससे आपकी गाड़ी पीछे ना जाएगा। मैं हल्का सा ब्रेक को रिलीज कर दूंगा, ठीक है, और क्या करूंगा, धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा, धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा और हल्का हल्का ब्रेक भी रिलीज करूंगा। देखो यहाँ पे गाड़ी चलने पड़ी, यहाँ पे क्या करना, बिना एक्सीलेटर के गाड़ी आगे बढ़ रही है, देखो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, देखो फिर से देख लो, देखो देखो दोनों को एक साथ छोड़ता हूँ। देखो देखो क्या हुआ कि जल्दी से, बस यही गलती करोगे ना, देखो कि जल्दी से अगर आप देखो जल्दी से एक्सीलेटर क्लच छोड़ देंगे ना, देखो तो गाड़ी बंद हो जाएगी। आपको क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, बस हमेशा ध्यान रखो, फर्स्ट गियर में आप हिल में आप नॉर्मल गाड़ी उठा रहे हो तब भी क्लच को धीरे धीरे छोड़ो। देखो यहाँ पे मैं क्लच को धीरे धीरे छोड़ूंगा और ब्रेक को धीरे धीरे छोड़ूंगा, तब भी आपकी गाड़ी ना तो पीछे जाएगी और ना बंद होगी। देखो ये देखो, देखो नहीं बंद हो रही है ना तो गाड़ी पीछे जा रही है और ना तो बंद हो रही है, ठीक है। बंद किस कंडीशन में होगी, ये गलती में बिगिनर सबसे ज्यादा करते हैं। फर्स्ट गियर में गाड़ी हैंड ब्रेक हटी हुई है, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आ गया, पर यहाँ पे मैंने ब्रेक ही नहीं हटाई, ब्रेक से पाँव नहीं हटाओगे तब भी गाड़ी बंद होगी। जहाँ पे गाड़ी लोड ले रही है ना, अगर आप ब्रेक पकड़ के रखो तब भी गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है। आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।